नमस्कार। आज हम विश्व का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। विश्व के इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? अब पुनर्जागरण और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, यही सब इसमें सब जानेंगे। और ये पुनर्जागरण की शुरुआत कब से हुई, तो सबसे पहले शुरुआत से लेकर बेसिक डिटेल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाएँगे आप लोगों को, ध्यान से सुनना। विश्व का इतिहास, विश्व के जो इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया। प्राचीन विश्व का इतिहास आरंभ से 5वीं सदी तक। मध्यकालीन विश्व का इतिहास 5वीं सदी से 16वीं सदी तक। आधुनिक विश्व का इतिहास 16वीं सदी से आगे। आधुनिक विश्व, फिर पुनर्जागरण, फिर मानवतावाद पर बल, फिर लौकिक जीवन पर बल, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रबोधन, मानव स्वतंत्रता को बढ़ावा। ठीक है, ये क्रम दिया गया है। अब नंबर 1 पर पहले आधुनिक विश्व के बाद में पुनर्जागरण पढ़ेंगे। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। नवयुग के अवतरण की सूचना देने वाला पुनर्जागरण आंदोलन 13वीं शताब्दी से 16वीं 13वीं सदी से 16वीं सदी में हुआ, यानी 1250 से 1550 ईस्वी तक। पुनर्जागरण का बौद्धिक आंदोलन था। इसमें प्राचीन उपलब्धियों का आश्रय लेकर वर्तमान में नई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़ियों को दूर करने व पुनः विकास व समृद्धि की ओर अग्रसर होने का आग्रह किया गया। मध्यकाल में यूनानी एवं लैटिन साहित्य को भुलाकर यूरोप की जनता अंधविश्वासों में पड़ गई थी। उसमें निराशा की भावना एवं उत्साहहीनता ने जन्म ले लिया था। पुनर्जागरण में मध्य युगीन आडंबरों, अंधविश्वास एवं प्रथाओं को समाप्त किया तथा उनके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद की को प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रवाद की पहली व पूर्व अभिव्यक्ति फ्रेंच क्रांति में देखी जाती है, जो शीघ्र संपूर्ण यूरोप में फैली। इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली आदि शामिल हैं, जहां राजशाही की समाप्ति हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी किसी एक राजशाही के नियंत्रण में नहीं रहा। जर्मनी एकीकरण से पहले अनेक भागों में बटा था। जर्मनी का जब एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले वो अनेक भागों में बटा हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया का पतन पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यानी दांते को क्या माना जाता है, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना की। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना किसने की, तो दांते, याद रखना, ठीक है। इटली के निवासी पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रार्क का शिष्य बुकासियो था। यह लैटिन गद्य का पिता कहलाया। डेकेमेरोन बुकासियो की प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो बुकासियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, डेकेमेरोन। द प्रिंस के रचयिता मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धार्मिक जीवन में यूरोपीय पुनर्जागरण के प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आए। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप एक कैथोलिक चर्च का एक छत्र साम्राज्य था। सारा समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के मूल स्वरूप के लिए कोई चुनौती नहीं थी। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन का था। किसी ने भी ईसा मसीह, बाइबिल आदि में अनास्था प्रकट नहीं की थी।
जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन कहा जाता है। इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। रेसिना पुनर्जागरण यूरोप में 14 से 17वीं शताब्दी तक की एक अवधि है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। और ये खान सर की बुक से लिया गया है, खान सर की बुक RVD, ठीक है। तो ये पूरी बुक इसमें पढ़ेंगे हम लोग आगे, औद्योगिक क्रांति के बारे में, फिर इटली का एकीकरण, ऐसे क्रम बाय क्रम वीडियो आती रहेगी। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।